है ना? तो कभी ऐसा होगा कि अब घर पे एसी चला के हम बाहर छत पे बैठ जाएं एंड वी कैन फील द कंफर्ट ऑफ एसी। इज इट पॉसिबल? कभी कैस ऐसा किया तुमने महक? रूम में एसी चला के छत पे बैठ गया धूप में? नो सर। कोई फायदा नहीं होगा ना। इनफैक्ट होता ये है कि समर में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ द एसी। जितना तुम उसके सामने पास में बैठोगे उतना ही तुम्हें कंफर्ट महसूस होगा। सिमिलरली विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में वी वुड लाइक टू सिट नियर बाय हीटर, यू नो, बिकॉज यू वांट टू फील द वार्मथ ऑफ द हीटर। ये नहीं कि घर पे हीटर चला के छत पे जाके सो गए सर्दियों में। नॉट पॉसिबल। तो when you sit on an AC, it has a surrounding all around it where you can feel the comfort of AC. Cool air of AC is there. जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो वो कंफर्ट जोन कम होता जाता है। Similarly, during winters, when you sit on a heater के all around you feel the warmth. If you sit nearby it, you feel more comfort. When you move far away, the heat is less, right? So similarly, when you have a charge, all around this charge, there's a space in three dimension where the other charges could experience a force. So whenever there's a fixed charge, I'll call it fixed charge. तुमने fix किया हुआ है by some external forces. एक fixed charge है. So this fixed charge has a surrounding in three dimension all around it. Whether if I place another test charge or charge, it would experience a force of repulsion or traction. अगर ये चार्ज नजदीक होगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। अगर ये चार्ज बहुत दूर होगा तो फोर्स कम होगा। अगर इन्फिनिटी में होगा तो ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा। एवरी चार्ज हैज अ स्पेस अराउंड इट where other charges could experience electrostatic force of attraction or repulsion, and that space all around it is called electric field. तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस is a space surrounding a charge is a space surrounding a charge where where other charges where other charges could experience could experience a force of repulsion or attraction, where other charges could experience a force of attraction or repulsion. So this is qualitative definition of electric field. बट फिजिक्स में क्वालिटेटिव से काम नहीं चलता, हमें उसका कुछ फॉर्मूला भी चाहिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ वी नीड टू हैव सम सॉलिड इन आवर हैंड्स, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल जब तुम क्लास में आओगे तो आई गिव असाइनमेंट ऑल्सो, हार्ड कॉपी, एंड आई गिव यू द नोट्स ऑल्सो ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। All those definitions, results, derivations are all there in that. So, what is electric field intensity? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम क्वांटिटेटिवली डिफाइन करें तो बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज आई हैव अ चार्ज, और इस चार्ज की वजह से मुझे आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो व्हाट आई डू, आई प्लेस अ टेस्ट चार्ज ओवर हियर। रिमेंबर दैट a test charge is always is taken as positive by convention, and it is also taken small in magnitude. स्मॉल इन मैग्नीट्यूड को क्यों होता है वो भी वन मार्क क्वेश्चन आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। वैसे देखा जाए तो आइडियली टेस्ट चार्ज शुड बी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, but that's not possible practically. So we place a test charge and then figure out how much force it experiences.
जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसकी वजह से, वहां पे हम, जिस पॉइंट पे हमने रिप्लेस द चार्ज क्यू नॉट, वी ऑब्जर्व हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है इज कैपिटल ई, द वे यू हैव ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल जी। जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था 11th क्लास में, ग्रेविटेशन में फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। तो जब हमने ये फाइंड किया था, इफ यू रिमेंबर, फोर्स वाज जी एम एम बाय आर स्क्वायर, एम से एम कट जाता है, एंड एज अ रिजल्ट यू गेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय a unit mass. So in a similar way, we define electric field intensity at a point. The electric field intensity at a point is defined as force experienced by a unit test charge. Unit positive test charge, because the test charge is always taken as positive. Electric field intensity is defined as force experienced by a unit positive test charge placed at that point. और यहाँ पे हम इसको लिमिट करके क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो भी कर देते हैं। So this is the mathematical definition of electric field intensity at a point. It is force experienced by a unit positive test charge. Then the most important part is it's a vector quantity. It is a vector quantity. मतलब it has a direction. It has a magnitude. It has a direction. What about unit? यूनिट हम हमेशा यहीं से, जब किसी चीज की यूनिट की तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा फॉर्मूले को देखो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है, लूजली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सेम मान के चलते हैं, तो वी समटाइम वी डोंट यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, वी यूज द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, and its unit is Newton per coulomb. Later, we'll find that electric field is also potential difference by distance. तो उसको यूज करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, और the volt per meter. Another SI unit of electric field intensity is volt per meter or Newton per coulomb. So three things, four things rather. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता लग गई, मैथमेटिकल फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया। फिजिक्स में बेस्ट पार्ट क्या होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है तुम्हें आंसर। सपोज डेफिनेशन आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, यू राइट द डेफिनेशन एंड यू शुड राइट दिस फॉर्मूला। द मोमेंट यू राइट दिस, मतलब यू, जो एग्जामिनर है उसको पता लग गया तुम्हें आंसर, तुम्हारा आंसर क्या है। ही वोंट रीड योर आंसर, यू जस्ट सी दिस एंड गिव यू मार्क्स। जहां भी, wherever you can supplement your answer with a formula, with a diagram, with, you do that. That is a must. What सर about damage? हाँ। लिमिट यूनिट। लिमिट लिमिट हाँ, क्यों रखा? लिमिट का मतलब है टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए। टेस्ट चार्ज मस्ट बी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, अभी I'll discuss with this, ठीक है, I'll discuss with you why this limit thing is there. अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ मुझे। न्यूटन का तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, फोर्स m1 L1 T - 2 डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज हमने लास्ट क्लास में भी किया था, करंट इनटू टाइम, AT. So dimensional formula for electric field intensity is M1 L1 T minus 3A minus 1. M1 L1 T minus 3A minus 1. That is the dimensional formula for
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Now we know the definition of electric field. We know its formula. We also know that it's a vector quantity and its unit is this. Examination formula is this. अब उस क्वेश्चन पे आते हैं. Why the test charge should be tending to zero? Why the limit is put over there? Limit हमने क्यों लिखा है वहां पे? लिमिट चीज को समझने के लिए लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. ये चार्ज क्यू था, उसको मैंने एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया, लटका दिया उसको. उस चार्ज को मैंने एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया और सपोज आर डिस्टेंस से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया. क्यू चार्ज जो मेन चार्ज है जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ वो भी पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज भी मालूम है हमेशा से पॉजिटिव होता है. तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है. मान लो फॉर अ चेंज दिस लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो नहीं है, मतलब टेस्ट चार्ज हमने बहुत बड़ा ले लिया. तो अगर टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा होगा, इमेजिन करो क्यू नॉट इज लार्ज इनफ, का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, तो तुमने थ्रेड से सस्पेंड किया धागे से, तो ये इसका क्या होगा? कैपिटल क्यू कहाँ जाएगा बताना जरा मुझे. कैपिटल क्यू चार्ज वहीं रहेगा या उसके पास आएगा, दूर चला जाएगा? हो जाए. राइट. सिंस बोथ आर पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा. जब इसको ये रिपेल करेगा तो ये तो बेचारा दूर चला जाएगा. जब दूर चला जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी. जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालना है. जब वो फोर्स मैं ऑब्जर्व करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो वो कम आएगा. जब फोर्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑब्जर्व करेंगे वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा, ज्यादा आएगा? ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया वो ये है. एफ रिड्यूस हो गया है, एफ कम हो गया बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गई. तो ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा मेजर होगा. होगा नहीं होगा? डू यू एग्री? बिकॉज डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कम हो गया. जब फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा. तो ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा. ये एमसीक्यू में वैसे भी आ सकता है. अब सेकेंड सिचुएशन, इमेजिन करो कि जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज, वो नेगेटिव है. इमेजिन दैट कैपिटल क्यू चार्ज इज नेगेटिव, जिसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो मान लो नेगेटिव है. आर डिस्टेंस में पॉइंट ए है, मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज इस कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा है. टेस्ट चार्ज इज नॉट टेंडिंग टू जीरो बट क्वाइट लार्ज है. इमेजिन करो ये बड़ा है, तो क्या होगा? ये चार्ज कहाँ जाएगा? Towards the test charge. ये अट्रैक्ट हो जाएगा. एज ए रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट जो हम फोर्स मेजर करेंगे वो बढ़ जाएगा. जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा आएगा. बात समझ आ गई त्रिशा? दोनों ही सिचुएशन में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो आना चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे चेंज हो जाएगा, डिफरेंट आएगा. या तो कम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या ज्यादा आएगा. दैट मीन्स द if the test charge is large, it will shift or it will change orientation of the main charge. मेन चार्ज तो कैपिटल क्यू था ना जिसके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे. तो अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इतना ज्यादा, जिसकी वजह से मेन चार्ज का ओरिएंटेशन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो चेंज. दैट इज द रीजन वी हैव टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू जीरो. इसको लिख लो, काम आएगा. कि what if the test charge is not small or is not tending to zero? अगर टेस्ट चार्ज छोटा होगा,
छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? तो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, अक्सर आता है ये। एक्सप्लेन व्हाई टेस्ट चार्ज शुड बी approaching zero. Why test charge should be small? So the reason is this: the test charge should be small so that it could not change the orientation of the main charge, or should not produce its own electric field, due to which position or orientation of main charge will alter. क्लियर? आगे बढ़े अब? कोई डाउट है जो अभी तक किया है? Yes, sir. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। We know that if you have two charges separated by r distance, what is the force between them when they are placed in air? It will be k q1 q2 by r square, right? ये फॉर्मूला था. What is electric field? Electric field is force per unit charge. Force per unit positive charge. So k q naught q by r square divided by q naught. This cancels out. As a result, we get the formula for electric field due to a point charge. So agar if you have a point charge, this is the formula we'll be using for finding electric field. Unit you already know, Newton per coulomb or volt per meter. And it is a vector quantity which is to be kept in mind. अब इस पे हम आते हैं. एक बार ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज के क्यू बाय आर स्क्वायर. हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे जैसे हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, बट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. जब भी कोई चार्ज होगा उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन. तो सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस. जब तुम उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो चार्ज का हमें साइन नहीं लेना है. पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड में हम उसको पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेंगे. डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए उस पॉइंट, उस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो. इमेजिन करो कि अगर वहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या होगा. ठीक है? तो स्टिल में इस पॉजिटिव चार्ज का मोशन कहाँ होगा? ए पे जो बने पॉजिटिव चार्ज रखा है, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड. Right. राइट इज ऑलवेज राइट. दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल. जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखो एंड लुक एट द मोशन ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, व्हिच वे इट्स गोइंग. ऋषा, महक, डायरेक्शन समझ में आ रही है? सर तो हम क्यू पॉजिटिव ले रहे हैं फर्स्ट केस में. हाँ, ये तो पॉजिटिव है. जब तक कुछ लिखा नहीं होता इसका मतलब वो पॉजिटिव है.
Okay. And A is a point charge or like A is a ए पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओरिजिनली क्वेश्चन ये था, यू हैव अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए situated at a distance r from it. You found the magnitude. ठीक है. तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया. मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ. मैंने के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाल लिया. अब सेकंड चीज थी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे. डायरेक्शन के लिए उस पॉइंट पे अज्यूम करो एक पॉजिटिव चार्ज फॉर अ मोमेंट, और देखो वो कहाँ जा रहा है. मन में भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे. ये लिख तो मैं इसलिए रहा था कि तुम्हें समझ में आ जाए. जस्ट अज्यूम, इमेजिन अ पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. okay, अब got it. मुझे बताओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ओरिजिनली माइनस क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे वी हैव अ पॉइंट ए. टेल मी, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे. मैग्नीट्यूड तो वही आ जाएगा. इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी के क्यू बाय आर स्क्वायर. मुझे इसका चार्ज का नेगेटिव साइन नहीं लेना है. व्हेन आई फाइंड द मैग्नीट्यूड आई डोंट कंसीडर द नेगेटिव साइन. तो मैंने पॉजिटिव साइन लेके मैग्नीट्यूड निकाल लिया. अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, तो कैसे करोगे. So वहां towards पे left. वहां पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो, या तो लिख दो छोटा सा पेंसिल से, या इमेजिन कर लो. अब देखो वो कहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. राइट, लेफ्ट. ये Hmm. पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा. कहने का मतलब, जो डायरेक्शन उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की होती है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट would be the same as the direction of force experienced by a test charge. टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है. तो अगर मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, तो वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, राइट. यहां मैंने अगर टेस्ट चार्ज रखा, तो वो टूवर्ड्स दिस चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स. जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी. इसको अब नोट करके लिख लो, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, direction of electric field at a point will be direction of electric field at a point the same will be the same as that of the force will be the same as that of the force experienced by that of the force experienced by a positive test charge placed at that point. A positive test charge placed at that point. डायरेक्शन का फंडा समझ में आ गया, बिकॉज डायरेक्शन जब तक समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम रहेगी. बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओनली फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड विल नॉट हेल्प यू. एक बार अभी तक जो किया उसको देखो, रिवाइज करो. एनी स्मॉल पॉइंट, एनीथिंग यू वांट हैव योर माइंड, आस्क मी. छोटी से छोटी चीज भी कोई भी अगर है तो पूछ लेना. अगर तुम्हें लगता है 1+1 2 नहीं होता, विल डिस्कस. सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बस ये फर्क है वो कि वो पर हाँ, वो बाई क्वालिटेटिव. यूनिट चार्ज होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. Electric field intensity is basically electric field at a particular point. Electric field is a generalized definition of electric field. It is the space surrounding a charge where other charges could experience a force. Whereas electric field intensity is basically a quantitative thing. मतलब उस particular point पे कितना electric field intensity है, electric field है. बाकी generally we use both as the same only. अगर तुम्हें पूछा हुआ क्वेश्चन में, even in board question you find out electric field at a point.
वहां पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी नहीं लिखा होगा।